by your Liva Miss Diva Universe 2022. हाँ बिल्कुल, आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में, ये सपना कब आपने देखा और आज जब पूरा हो गया है? तो ये सब ना एक्चुअली मैं अपनी नानी और मॉम को उनको ब्लेम करती हूँ इस ड्रीम के लिए। मैं फ़िलहाल 3 साल की थी जब उन्होंने मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लिटिल मिस इंडिया का ड्रेसअप किया था। तो आई थिंक उसी स्मॉल यंग एज से ही मैं इस ड्रीम को देखते आ रही हूँ। बट ऑफकोर्स जो हर एक जर्नी में फेलियर्स होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, जो मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है to reach to this moment. So I think I was about 18 when I started giving auditions for becoming a Miss India, for being able to represent India on global stage. But every year I used to face rejection, I used to face disappointment, but I think important is to not give up. I think हर आपके ड्रीम्स जो भी हैं डिफरेंट होंगे, बट स्ट्रगल समवॉट सेम ही होता है। दैट आई फील कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही है एंड योर ड्रीम्स आर सो प्रेशियस. सो इफ़ यू गिव अप देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप गिविंग योर बेस्ट एट एवरी मोमेंट. इवन दो यू मे फेल टुडे, कल आप जीत सकते हो इफ़ यू डोंट गिव अप. सो मैं इस मोमेंट में हूँ, मैं इस पोजिशन में हूँ ओनली बिकॉज आई रिफ्यूज़ टू लेट गो ऑफ माई ड्रीम्स. बिल्कुल, जो ताज आपके सर पर है, कि आपने कहा 18 साल से आपने ट्राई करती रहे. राइट. पिछले साल तो आप ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे. जी जी जी. बोलते ना कि एक सीढ़ी दूर से कितना, मतलब उस टाइम पे कितनी टूटी थी? बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि आप इतने टाइम से अपना हार्ड वर्क दे रहे हो, इतने टाइम से अपना कमिटमेंट इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम और एनर्जी, और फिर भी एक 2-3 पोजीशन से आपने मिस कर दिया. तो ऑफ कोर्स बहुत चोट तो पहुंची. आई फेल्ट रियली बैड. बट उस टाइम पे आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि इवन दो आई वॉज फेसिंग सो मेनी रिजेक्शन, सो मेनी फेलियर्स, दिस ड्रीम डिडंट गो अवे. इवन देन आई स्टिल वोक अप विद दैट सेम ड्रीम, आई स्टिल स्लेप्ट विद दैट सेम ड्रीम. सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ऑनर दैट कॉलिंग. एंड आई फील कि हर एक किसी के लाइफ में, ये जर्नी में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑनर दैट कॉलिंग, दैट वन ट्रू डिज़ायर दैट यू हैव. डोंट गिव अप. नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ गेट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप कैरिंग फॉरवर्ड. मुझे बताइए कि परिवार से कैसे सपोर्ट रहा आपका जब उन्हें पता चला कि आप इसमें मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं? राइट. तो मेरे पेरेंट्स की, इवन दो उनकी कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग हुई है, फिर भी दे हैव गिवन मी, बोथ मी एंड माई ब्रदर, द लिबर्टी टू परस्यू आवर ओन ड्रीम्स. तो इवन दो मॉडलिंग के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, पैजेंट्री के बारे में भी हम कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी दे गिव द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट आई फील एनी पेरेंट कैन गिव देयर चाइल्ड, एंड दैट इज़ टू बिलीव इन देम. उन्होंने हमेशा से कहा है कि आपके ड्रीम्स जो भी हो, लिमिट मत करो अपने आप को, बस मेहनत करो, कोशिश करो, डोंट गिव अप, एंड पैशन से जो भी है, विद गुड वैल्यूज़, गुड हार्ट, कैरी फॉरवर्ड. आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं अभी, बट ही यूज्ड टू वर्क इन इंडियन ऑयल, एंड उनके वजह से वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एंड लिव इन डिफरेंट सिटीज़. तो हम कोलकाता में 5 साल रह चुके हैं, भोपाल में 5 साल रह चुके हैं, बैंगलोर में, और अभी बॉम्बे में मैं रह चुकी हूँ. तो बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. तरह तरह के फेस्टिवल्स को देखने का मौका मिला हमें, तरह तरह के लोगों को मिलने का मौका मिला. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस. जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से आपने पढ़ाई करी? जी. और क्या इंटरेस्ट है अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग एंड? मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. आई बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे एक्चुअली बिकॉज मैं थोड़ी हाइट में मेरी ज़्यादा थी, तो मुझे बास्केटबॉल में डाल दिया गया. सो बिकॉज ऑफ दैट आई ग्रू अ लाइकिंग फॉर स्पोर्ट्स. एंड मुझे लगता है कि हर एक छोटा बच्चा जो भी हो, दे शुड परस्यू स्पोर्ट्स अपने लाइफ में एज अ हॉबी, एज अ पैशन, और एज अ जस्ट एज अ लीजर टाइम. बिकॉज स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाता है, जैसे डिसिप्लिन, आपको कंसिस्टेंट कमिटमेंट के बारे में सिखाता है, आपको पेशेंस के बारे में सिखाता है, टीम स्पिरिट के बारे में सिखाता है. आई थिंक समवेयर ये नेवर गिव अप की जो एटीट्यूड है, मुझे वो स्पोर्ट्स से ही आई है, क्योंकि मैं बचपन से ही बास्केटबॉल और बैडमिंटन और स्विमिंग वो सब स्पोर्ट्स करते आई हूँ. ये जो ताज आपने पहना है ना, इस ताज के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है. जी. भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, जी. इंडियन फ्लैग को, नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप फील करते हैं और कितनी तैयारी कमर कस के आपने की? वेल, तैयारी और भी जारी है, और भी लगेगी, लेकिन बहुत बहुत गर्व का महसूस होता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है. इतने सालों की मेहनत के बाद ये मैं मोमेंट को रियलिटी में देख पा रही हूँ. आपसे इंटरव्यू हो रही है, आप
के साथ मैं आपके सामने बैठी हूँ ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, ओनली बिकॉज ऑफ मी नॉट गिविंग अप ऑन माई ड्रीम्स. तो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है कि फाइनली आई गेट टू लिव दिस ड्रीम एंड फाइनली आई गेट टू रिप्रेजेंट माई कंट्री इन माई ओन यूनिक वे. अब मुझे बताइए कि डेफिनेटली हमारे देश में कई मिस यूनिवर्स रही हैं, लेकिन जी. जो आपकी फेवरेट है, जिनको आप थॉरली फॉलो किया है, जब भी आप ताज के बारे में सोचते थे, उनकी फोटो आपकी आंखों के सामने जी. आती रहेगी. आई थिंक डेफिनेटली सुष्मिता सेन, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है अपने दम पे, अपने हक से, उन्होंने जो भी किया है, शी डिड व्हाट शी वांटेड टू डू. एंड आई थिंक इट्स सच अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस एज वुमेन स्पेशली, कि जो भी आपको ड्रीम्स है, डिज़ायर्स हैं, आप वो फॉलो करो. दूसरे जो कह रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस मत रखो. जस्ट डू व्हाट यू कैन डू बेस्ट एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. फेवरेट एक्टर्स कौन है? मतलब क्या बॉलीवुड में डेब्यू करने की सोचेंगी आप पोस्ट प्रेजेंट? अभी तो फोकस मेरा पैजन की प्रेपरेशन में है, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बाद इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ देन वी विल सी. फेवरेट एक्टर्स अगर मैं पूछूं, एक्टर एक्ट्रेसेस? मुझे राजकुमार राव पसंद है, रणवीर सिंह पसंद है, दीपिका पादुकोण पसंद है. बैडमिंटन की कनेक्शन भी है. तो कनेक्शन है, बताएंगे आप? तो मैं उनकी 1 साल में प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी मैं गई थी जब मैं बैंगलोर में थी. तो तब से आई रियली एडमायर दीपिका, एंड वो मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है, लोगों को अवेयरनेस देती है. सो दैट्स समथिंग आई फाइंड वेरी एडमिरेबल. दक्षिण भारत से कहते थे इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, वहाँ का इडली सांभर पॉपुलर था, लेकिन आजकल सुंदरी आ रही है बैक टू बैक. कैसे देखती हैं इसे? I think it's definitely an incredible feeling. Whenever you, अभी तो मैं of course ये community represent कर रही हूँ, but when I go to represent India तो सारे cultures, सारे communities को represent कर रही हूँ. तो ऐसे ही please send in your love, your support, your blessings, your prayers. I will need it. अच्छा, आपके एजुकेशन के बारे में मतलब बताइए ना, किस तरह से, मतलब क्योंकि अपनी जर्नी मुझे रिकॉर्ड करनी है. जी जी जी. किस तरह से? तो मेरी स्कूलिंग बहुत अलग अलग स्कूल्स में हुई है, डिफरेंट सिटीज़ में. तो मैं भोपाल में मैंने 5 साल बिताया था, कोलकाता में मेरी स्कूलिंग हुई है, फिर बैंगलोर में स्कूलिंग हुई है, और बॉम्बे में मैं कॉलेज गई हूँ, सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. तो मुझे आर्किटेक्चर पसंद था बचपन से ही. जब मैं कोलकाता में थी तो तब दुर्गा पूजा के टाइम पंडाल्स को देखती थी कि कैसे ऑरा बनता है, स्पेस बनता है, एंड दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल. तो तब से मन रहा है कि मैं ऐसे एक फील्ड को परस्यू करूं, और ऑब्वियसली उसके साथ साथ एक ड्रीम भी थी जो पूरी करनी थी, तो वो भी हो गई आज. अच्छा, मुझे बताइए कि हर कोई जब कहता है ना कि जब मेरे पास पावर आएगा या जब मुझे लोग पहचानेंगे तो मैं इस पर्टिकुलर काम को देश के लिए करूँगी, समाज के लिए करूँगी. राइट. आपके जहन में क्या है? मुझे गर्ल्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है, बिकॉज मेरे ओन पिताजी ने एजुकेशन को लेके ही अपने आप को पॉवर्टी के बाहर ही took himself out of poor circumstances because of education. It gave him stability, it gave him financial independence, and उसकी वजह से he was able to provide for us, provide for my family. And that's why I feel, especially when you're a woman, when you know about your rights, when you educate yourself enough about what is possible for your life, exposure मिलती है education की वजह से, confidence मिलता है, and ये सब बहुत ज़रूरी होता है आपको अपनी life को lead करने में. तो दैट्स समथिंग मुझे वर्क करना है इसके ऊपर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. प्रेजेंट जैसे आपका नाम अनाउंस हुआ, सबसे बेस्ट जो आपको वो मिले हैं कॉम्प्लीमेंट, वो कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट यही था कि यू आर ट्रूली डिजर्विंग, एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इट फेल्स लाइक माई हार्ड वर्क एंड ऑल ऑफ दिस स्ट्रगल्स पेड ऑफ, एंड पीपल आर रिकग्नाइजिंग दैट. सो दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट दैट आई फील. अभी ब्रेक मिला है, कुछ खाया पिया अपने मन का, इंतजार कर रही है? नहीं, मैंने खाया तो है ज़रूर. एज़ यू नो कि मिस डीवा की 10 ईयर की एनिवर्सरी थी और हमने केक भी काटा था स्टेज पे, तो उसी बहाने मैंने केक भी खाया. अभी क्या इंतज़ार कर रही हैं, जो डेस्परेटली आप वेट कर रही हैं? मुझे सोन पापड़ी एक्चुअली बहुत पसंद है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट दैट. बैंगलोर से आप आती हैं, बैंगलोर को अभी जब आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं, कितना मिस कर रही हैं? आई एम रियली मिसिंग इट, बट मैं होम कमिंग के टाइम ज़रूर बैंगलोर जाऊँगी. मैं नानी को देखूँगी, नानी का हाल का खाना खाऊँगी, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. थैंक यू सो मच. बस प्यार देते रहिए, इतना लास्ट आप कर दीजिए, हाथ जोड़ के, नमस्ते भारत. हाँ, कंटिन्यू मेरे. हाँ जी.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड फॉलोइंग माई जर्नी। प्लीज़ ऐसे ही आप अपने ब्लेसिंग्स, अपने लव और अपने सपोर्ट पोर करते रहिए। मैं भारत का नाम ज़रूर रोशन करने वाली हूँ। थैंक यू।